जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी पूरे हो जाते हैं और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो नहीं हो पाते हैं उस तरीके से। पर भगवान जी आपसे कहना चाहते हैं या ईश्वर की ये इच्छा है कि आपको अपने ना ही मैरिड लाइफ में मतलब अपने वैवाहिक जीवन में और ना ही अपने ऐसे जो भी आप काम करते हैं उसमें कुछ भी ऐसा करना है जिससे आपका विश्वास भगवान से हटे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत कुछ चाह देते हैं पर हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि वो आपको जानते हैं, आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए आपको स्थिर रहना चाहिए। रिलेशनशिप के मामले में कहा जा रहा है कि आपके मन में जो गहरी भावनाएं हैं, आपके मन में जो किसी के प्रति जो भावना है वो इतनी गहरी है और ऐसी है जिसको बहुत प्रकट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो शब्दों के परे है। उन भावनाओं को अगर कोई आहत करता है तो वो बहुत ही ओछी हरकत है या बहुत ज़्यादा छोटी बात है। लेकिन वास्तव में जिसका भाव बहुत पवित्र होता है या जो बहुत भावुक व्यक्ति हैं उनको बहुत अधिक लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उसके लिए गहराई, एक तरह का जीवन में एक अनुभव चाहिए जिससे आप किसी की संवेदनाओं को समझ सकते हो। और ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग, यहाँ पर मैसेज ये है कि हाँ, बहुत सारे लोग आपके मन में, बहुत सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं और उनको एक जैसा होने की आवश्यकता भी नहीं। आपको प्रसन्न रहना चाहिए। और रिलेशनशिप के मामले में, संबंधों के मामले में कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप किसी भी प्रकार से ये सोचें कि आपके अगर मन में कोई बात है तो वो सामने वाले व्यक्ति को नहीं पता है। आपको आपके मन की बात कहीं ना कहीं से भगवान पता करा देते हैं, भगवान सब समझा देते हैं इंसान को। इसलिए कहीं पर भी अपना ध्यान ना भटकाते हुए अपने संबंध पर, अपने रिलेशनशिप पर, अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान लगाने की आवश्यकता है और बहुत अधिक चाहने की आवश्यकता नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो ये आपके लिए कहा जा रहा है। और दूसरी बात कि आप ऐसे नहीं हैं जो हर किसी को सारी बातें प्रकट कर दे, सबको सारी बातें बता दे। सारी बातें सब नहीं बताया जा सकता या फिर आपको प्रकट आप नहीं करते हैं। और इसके कारण हो सकता है आपके मन में बहुत सारी बातें हैं जिसको आप प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। पर वास्तव में ये मतलब ये दुर्भाग्य है एक तरह से कि हम लोग भावनाओं को महत्व नहीं देते उतना अधिक, या हमारे आसपास अभी उतनी जागृति नहीं है। पर वास्तव में ये अगर हो जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि जितना अधिक महत्वपूर्ण है, कहते हैं ना कि मटकी में माखन, जितना अधिक महत्वपूर्ण है आपका अच्छा होना, उससे अधिक महत्वपूर्ण है आपका भावनात्मक रूप से स्थिर होना। और ये सबके ऊपर लागू होता है। तो अगर हम लोग किसी के भाव को नहीं समझ पाते तो इसका अर्थ होता है कि हम लोग वास्तव में अपने आप में बहुत क्रूर हो गए हैं, हमारे अंदर क्रूरता आ गई है। इसलिए आपको बताया जा रहा है, इसलिए भगवान जी भी यहाँ पर आपको गाइडेंस यही देना चाहते हैं, यही आपको सबको मैसेज दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको इस बात को मान लेना चाहिए कि भावना भगवान को बहुत प्रिय है, भाव की बहुत महत्ता है, भावनाओं की बहुत महत्ता है। तो अगर पूरी तरीके से उस बात को ना समझा जाए या कोई बहुत संवेदनशील हो और उस बात को नहीं समझा जा रहा है, जिसका अर्थ है कि हम लोग कठोर हो रहे हैं अपने आप के प्रति। और दूसरी बात, आप सब समझ जाते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से किसी की भी भावना को समझ जाते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से आप सबके भावनाओं को समझ जाते हैं। तो वास्तव में आपको बताया जा रहा है कि दूसरों के, आपको किसी की बातों में नहीं आना है, किसी की बातों में आकर के आपको कोई निर्णय नहीं लेना है। और आप दोनों के बीच में जो मतलब ये जो रिलेशनशिप है,
कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो कहना चाहते हैं उसको स्पष्ट रूप से कह नहीं पाते, क्योंकि जो हम वास्तव में प्रकट करना चाहते हैं या जैसे भी हम बोलना चाहते हैं अपने भाव को, तो वहाँ तक जाता भी है, तब भी किसी कारण से हम उसको प्रकट नहीं कर पाते। जो वास्तविकता होती है, जो सत्य होता है, वो हमेशा सत्य ही रहता है, वो कभी भी झूठ नहीं बनता है। इसलिए जो वास्तविक भाव होते हैं वो हमेशा दृढ़ रहते हैं, हमेशा स्थिर रहते हैं, और प्रेम का जो भाव होता है वो हमेशा स्थिर रहता है। ऐसा ही हमारे पास भावनाओं में कभी ऐसा नहीं है कि भावनाओं में कभी कुछ भी ऐसा होता है जिसको हम लोग वास्तव में, अगर भावना है तो आप उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते किसी की भी, क्योंकि वो भावनाएं अचल होती हैं। और किसी के भी साथ आपका एक अच्छा संबंध है, एक अच्छा सा रिलेशनशिप है, तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग का नहीं, अपने बुद्धि का नहीं, अपने हृदय को देखना चाहिए कि आपका हृदय क्या कहता है। जिसका हृदय बहुत कोमल होता है वो इंसान हमेशा सच बोलता है, वो हमेशा सत्य ही बोलता है, वो कभी असत्य नहीं बोलता है। जिसके भीतर किसी के प्रति प्रेम का भाव होता है वो व्यक्ति कभी भी उस व्यक्ति से असत्य नहीं बोल सकता। इसलिए यहाँ पर आपको कहना है कि आप ये स्वीकार कर लीजिए कि जब हम किसी से बहुत लगाव रखते हैं तो हम उसके प्रति एक बालक का भाव रखते हैं, एक बच्चे का भावना रखते हैं। और यही बात साबित होती है कि जब आप बहुत गहराई से, या आपके चेहरे पर एक तरह की चंचलता होती है, या आप बहुत ज़्यादा गहरे विचार में होते हैं, तो आप बहुत कोमल मन के होते हैं। और जिनका मन बहुत कोमल होता है उन्हें बहुत जल्दी आघात पहुंचता है, और वो देखने में भी नहीं आता। इसलिए उसको कभी छुपाना नहीं चाहिए, उसको कभी भी हाइड करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे वो बातें मन पे लगी रहती हैं और फिर वो प्रकट नहीं होती हैं, तो बहुत कष्ट होता है। हमारे आसपास जो लोग होते हैं वो भी हमारे एक तरह स्वभाव को प्रकट करते हैं। तो कभी कभी हमारे आसपास वाले लोग इतने अच्छे स्वभाव के होते हैं, या हमारे आसपास वाले लोगों के साथ रह करके हम लोगों को वो सब कुछ देखने को मिलता है जो हमें कभी पहले था, पर किसी कारणवश वो नहीं रहा। तो भगवान जी आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर कि वास्तव में आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, किसी भी चिंतन में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने आप को प्रसन्न रखना है। यदि आपके मन पर चोट लगी है तो भगवान कहते हैं कि वास्तव में आप अपने मन के भाव को अपने भगवान से भी प्रकट कर सकते हैं, या फिर आप स्वयं ये समझ सकते हैं कि जो कुछ भी आपके जीवन में घटित हो रहा है, या जो कुछ भी आपके जीवन में चल रहा है, वो इन्होंने बहुत पहले ही, भगवान जी ने भी आपको बहुत पहले ही गाइडेंस दे दिया था। और अगर आप मैरिड हैं या आप रिलेशनशिप में, तो भी ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि बहुत पहले ही आपको बताया गया था। किसी भी प्रकार के आपको वास्तव में भगवान कहना चाहते हैं, और आप यहाँ पर गाइडेंस है कि किसी भी प्रकार से आपको किसी भी भ्रम में नहीं रहना है, किसी की बातों में नहीं रहना है। आप जो वास्तव में है, जो रिलेशनशिप में आपका वास्तव चेहरा है, आपको उसको स्वीकार कर लेना है, क्योंकि वास्तव में आप बहुत अधिक इमोशनल है और आप बहुत अच्छे से समझते हैं, आप समझदार हैं, और आप इतना समझते हैं कि कोई भी काम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, उसमें हम हमेशा किसी का हस्ताक्षर आपको नहीं चाहिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनको आप पर विश्वास है, और आप जो कुछ भी करेंगे वो बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत सही तरीके से करेंगे। ऐसा नहीं कि उनको आप पर अविश्वास है। और बदले में ऐसा हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि मन इनका उन्मुक्त नहीं है, या फिर आप अपने मन को बहुत ज़्यादा बांध के रख रहे हैं, इसलिए बहुत सारे लोग हैं आसपास जो आपके, जो भी आपका अभी मन कह रहा है, या जो कुछ भी परिस्थितियाँ चल रही हैं उसके अनुसार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको ऐसा कुछ गाइडेंस, ऐसी कोई बात कह सकते हैं, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। बड़े भी हो सकते हैं या छोटे भी हो सकते हैं, तो छोटे बच्चे भी ये गाइडेंस दे सकते हैं, छोटे बच्चे भी ये बोल सकते हैं आपको अपना समझ करके
जिससे कि आपको बहुत प्रसन्नता हो और आप ऐसी किसी जगह पर हो सकता है जाएं भी। आपको बहुत अधिक इससे अंतर नहीं पड़ता है कि कोई क्या सोचता है या क्या बोलता है। वास्तव में इससे अंतर पड़ता है कि आप क्या कहना चाहते थे और क्या नहीं कह पाए, पर आपकी वो बात प्रकट हो जाती है, वो बातें दिख जाती हैं। और भगवान जी भी यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि वास्तव में स्वयं ईश्वर भी इंसान को एक गाइडेंस देते हैं। भगवान भी एक तरह का आपको हिंट देते हैं और आप उसको समझ जाते हैं तो अच्छी बात है, वरना आपका जो भावना है ईश्वर के प्रति है उसी के अनुसार आप कुछ भी निष्कर्ष निकालते हैं और कुछ भी आप समझते हैं। तो अगर आप एक बचपने में रहेंगे, आपके अंदर एक चंचलता रहेगी या फिर आपके अंदर एक समर्पण का भाव रहेगा तो आप अच्छे समझ पाएंगे। यहाँ पे एक बात और है कि कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो आपको ऐसा लगता हो कि आपके लिए उचित नहीं है, जो आपके लिए ठीक नहीं है, वो काम आपको नहीं करना चाहिए। चाहे कोई कुछ भी बोल रहा हो, चाहे कोई कितना भी आपको अच्छा बोल रहा हो, जो आपको अच्छा नहीं लगता वो काम या वो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इंसान को भोला होना अच्छा है, पर इतना नहीं होना चाहिए कि आपको सही धर्म का कुछ पता ना हो। वास्तव में आप एक बहुत ज़्यादा अच्छे और बहुत ज़्यादा सच्चे इंसान हैं, जिसके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत सारी भावनाएं हैं। आप अपनी भावनाओं में कभी कपट नहीं करते, अपनी भावनाओं में कभी छल नहीं करते, और कभी भी अपने आप के साथ कोई भी गद्दारी या मक्कारी नहीं करते हैं।